दोस्तों नमस्कार। जय माँ कामाख्या, जय माँ काली, जय माँ चामुंडा, जय माँ त्रिपुरा सुंदरी, जय माँ बगलामुखी। दोस्तों इस टाइम मैं गुवाहाटी एयरपोर्ट पे और मेरे विचार आया कि क्यों ना एक इन्फॉर्मेशन दी जाए। ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि लॉज में बैठा हूँ। विदेश यात्रा आज हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं, हर कोई तो नहीं कहूँगा कि 60% तो कहूँगा, 100 में से 60% लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे विदेश में सेट हो जाएं। कोई ये चाहता है कि वो खुद बाबा अपनी छत्ते पर वो खुद विदेश में सेट होना चाहता है, परंतु वो विदेश में सेट नहीं हो पाता। लाखों रुपए हमारे उधर चंडीगढ़ में, पंजाब में तो लाखों लोग गए भी हैं और लाखों लोगों ने पैसा बर्बाद किया है। किसी ने 10, किसी ने 20-50 लाख एजेंट के ऊपर कि ये हमें विदेश यात्रा भेजेगा। परंतु जब आपकी कुंडली में विदेश यात्रा होगी ही नहीं तो आपका एजेंट क्या करेगा? विदेश यात्रा और विदेश में नौकरी करना या विदेश में बसना, ये 3 चीज़ें हैं। एक तो विदेश में जाना और घूम के आ जाना, और दूसरा रहता है विदेश में बिजनेस करना, तीसरा रहता है विदेश में सर्विस मिलना। परंतु उससे पहले अगर आपकी जन्म कुंडली में विदेश का योग ही नहीं है तो आप कैसे जा पाओगे? अब इसके लिए विदेश जाने में जो कुंडली का नक्षत्र नाड़ी के हिसाब से 3रा घर, 9वां घर और 12वां घर, 3, 9, 12 का संबंध सेपरेट ग्रह से है। सेपरेशन कराना मतलब घर से अलग कराना, घर से दूर कराना। सेपरेट घर कौन से हैं? अब देखिए, अब जिन ग्रहों से आप डरते हो उनमें से 3 ग्रह ऐसे हैं जो आपको विदेश यात्रा कराते हैं: राहु, शनि, केतु। अब सबसे ज़्यादा आपको राहु से डराते हैं राशिफल वाले, फिर राशिफल वाले आपको शनि से भी डरा देते हैं, केतु से भी डराते हैं। परंतु ये राहु, मंगल, तेरा तो मंगल खराब है, मंगल विदेश यात्रा कराता है। गुरु कभी विदेश यात्रा नहीं कराता, बुध कभी विदेश यात्रा नहीं कराता, शुक्र कभी विदेश यात्रा नहीं कराता, चंद्रमा कभी विदेश यात्रा नहीं कराता। सेपरेट ग्रह जो हैं ये विदेश यात्रा कराते हैं। अब सेपरेट जो हर कुंडली का जो योग है, किस योग में जाएगा अलग है। अगर मैं यहाँ बैठ के ये कह दूं कि आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही तो आप ये उपाय करो, तो ऐसा नहीं होगा। हर कुंडली के हिसाब से वो देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा ग्रह विदेश यात्रा करा सकता है इन ग्रहों में से, हर कुंडली में। अब जैसे मैंने पिछली ही वीडियो में मैंने एक उपाय दी हैं, वो सबके लिए है। अभी आपने देखा होगा कर्ज के लिए भी, जिसने कर्ज ले रखा है और उसको चुकाने के, वो मैंने पिछली वीडियो में उपाय दिए आपको, वो सबके लिए थे। परंतु जो विदेश यात्रा का जो एक पॉइंट है वो हर कुंडली के हिसाब से है। अब उसके अंदर अब
या राहु देव जी या शनि देव जी या केतु देव जी, मंगल देव यात्रा कराने को बोल रहे हैं, परंतु वो ऐसे नक्षत्र में है कि वो कोई रोक रहा है, फिर उस नक्षत्र की हमें जो है रेमेडी करनी पड़ेगी। ऐसे शनि देव कह रहे हैं भाई आप जाओ, खाली शनि देव, परंतु शनि देव की के नीचे जो नक्षत्र है, फिर उप नक्षत्र है, वो रोक रहा है। मैंने आपको कल भी एक वीडियो में बोला था कि मेरी हर वीडियो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट है। जब तक आप मेरी सारी वीडियो नहीं देख पाओगे तो आप कुछ समझ नहीं पाओगे भाई ये क्या चीज़ होती है। अगर आप सारी वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे। अब विदेश यात्रा चला गया, कई बार आपने देखा होगा कि विदेश यात्रा तो हो जाती है, हमने 10, 15, 20 लाख रुपए खर्च करके या किसी सिफारिश से विदेश यात्रा में भेज दिया, परंतु विदेश से वापसी के भी योग है। वो जो वापसी के योग है वो फिर गुरु देता है और शुभ कर देता है। बहुत से लोग जो है कई बार नहीं मानते। अभी एक है हमारे गुरु जी के बहुत खास थे, अपना अभी हमारे गुरु जी ने शरीर छोड़ दिया है, तो उनके बहुत ख़ास लोग थे। तो गुरु जी ने मुझे बुला लिया कि कुंडली देखो, तो मैंने कहा जी ये तो 3 महीने बाद जाएगा विदेश, जाएगा जरूर 3 महीने बाद। तो वो जो साथ वाले थे वो हंसने लग गए, बोले ये रहा पासपोर्ट और वीज़ा। मैंने कहा जी मेरे को तो 3 महीने बाद एहसास हो रहा है। हुआ वही कि किसी कारण घरेलू हो गया अड़चन, और जिस डेट को बताया उसी डेट को गया। अच्छा, अब विदेश यात्रा जा रहा है तो क्या वाकई में वहाँ पे सरकारी नौकरी करेगा? फिर अगर सूर्य साथ जुड़ता है तो, और अगर साथ में चंद्रमा जुड़ जाता है तो, या अर्ध सरकारी, या बुध जाता है, बुध जुड़ जाता है किसके साथ? शनि, मंगल, राहु, केतु के साथ। अगर बुध भी यस कर रहा है, वही नंबर दे रहा है, तो फिर इसका हिसाब से वो वहाँ पे फिर बिजनेस करेगा। मतलब हम सबसे पहले जन्म कुंडली के हिसाब से कि वो जा भी सकता है या नहीं जा सकता, क्योंकि लोग वैसे ही ख़राब कर रहे हैं पैसे। अब जिसके भाग्य में विदेश यात्रा है ही नहीं तो जाएगा कैसे? तो हर कुंडली का अलग उपाय है। इसमें मतलब ये नहीं है कि भाई लोग विदेश यात्रा नहीं हो रही तो आप ये उपाय करो, ऐसा कुछ नहीं है। हर कुंडली के हिसाब से अलग है। उसके बाद महत्वपूर्ण बात ये है कि कुंडली की रेक्टिफिकेशन करना। सिर्फ 5 सेकंड या 10 सेकंड ने आपकी जो है जन्म कुंडली में टाइम का फ़र्क है। सिर्फ 5 या 10 सेकंड का आपकी कुंडली में समय का फ़र्क है, तो आपके सारे नक्षत्र चेंज हो जाएंगे। लाल पीले कपड़े वाले आपको कहेंगे कि आपका तो योग बन रहा है, परंतु अगर गाड़ी ठीक है और उसके टायर ख़राब हैं तो फिर वो लाल पीले वालों की नहीं चलेगी। तो उसमें हमें जन्म कुंडली का रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा कि जो टाइम जातक बता रहा है वाकई में ही वो उस टाइम पैदा हुआ, परंतु आप नॉर्मली ये बोल देते हैं कि 10:11 या 11:31 सेकंड। तो मैंने मेरे ख्याल से आज तक मेरे को भी 20 साल हो गए ज्योतिष करते, और बहुत से ज्योतिषियों से मिला हूँ, बहुत से ज्योतिष जानते हैं, परंतु आपने भी अनुभव करा होगा। आप किसी को भी कुंडली दिखाएं, आप कहोगे भी मैं इतने बजे कितने में पैदा हुआ, सेकंड नहीं लगाएंगे। तो जब तक सेकंड साथ में नहीं जुड़ेंगे आपके नक्षत्र नहीं होंगे। तो 5 सेकंड में 5 सेकंड कितने होते हैं? 5 सेकंड में नक्षत्र कई बार चेंज हो जाते हैं।
कई बार, मतलब ये लगाओ कि 60% चांस रहता है 5% पे, और 30 सेकंड पे तो 60 से ऊपर निकल जाता है। 1 मिनट में तो 100% ही चेंज हो जाते हैं नक्षत्र। 1 मिनट अगर आप ऊपर नीचे करते हो, सेम वही कि अगर आपकी गाड़ी चाहे 50 लाख की है, मतलब आपके ग्रह कह रहे हैं कि विदेश यात्रा जाना है, परंतु उसके टायर पंचर हैं, मतलब कि जो नक्षत्र हैं वो नहीं कह रहे, तो आप नहीं जा पाओगे। तो एजेंटों में घूमने से पहले कम से कम एक बार आप उस आदमी से जो सेकंड भी निकाल सकता है और आपकी कुंडली की रेक्टिफिकेशन भी कर सकता है, उसको आप कुंडली जरूर दिखाओ, और उसके बाद ट्राई करो। और कोई उपाय नहीं है कि मैं नॉर्मली बोल दूँ कि जैसे कर्ज वाले का मैंने 5 उपाय बताए थे, कर्ज ये सब के लिए कुछ उपाय रहते हैं सबके लिए। अभी एक मैंने यंत्र दिया संतान प्राप्ति का कामाख्या से, तो वो भी सबके लिए है। परंतु जो विदेश यात्रा वाला जो पॉइंट है, ये हर कुंडली पे अलग अलग रहेगा। हाँ, और अब सवाल उठता है कि कोई कहता है कि मेरी तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं, तो फिर उसके हिसाब से उसके हाथ की पोजीशंस और उसकी फ़ोटो पे एक सिस्टम है फ़ोटो से देखकर, और तीसरा एक पर्सन लगाना, यानी कि 1 से 249 के बीच में एक उसका नंबर, तो फिर बताया जा सकता है। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि लोग जितने भी ट्रैवल एजेंसी वाले हैं, उनके पास पहले अपनी कुंडली चेक करा के फिर जाओ। विदेश यात्रा में पहले आप अपनी कुंडली चेक कराओ, डेट ऑफ बर्थ सेंड करो, और मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा इस हिसाब से, तो आप तब ही पैसा खर्च करो। ये भी देखना पड़ेगा कि ये विदेश यात्रा सर्विस करने जाता है, नौकरी करने जाता है, तो वो वापस, और इससे ये भी पता चल जाता है कि क्या वो विदेश में सेटल हो जाएगा। यहाँ से गया 6 महीने के लिए, परंतु दोबारा वापस नहीं आया, वहीं पे सेट हो गया। और इससे हम ये चीज़ भी देख सकते हैं कि विदेश में जाके कोई ये भयानक कहीं फंसेगा तो नहीं। कई बार विदेश में जाके लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मुकदमे दर्ज होते हैं, जेल में चला जाता है, ये भी पता चलेगा। विदेश में जाकर ये अलग कुंडली पर है, ये उसी कुंडली पे पता चलेगा जिसकी देखनी है कि कोई दुर्घटना ना हो विदेश में जाके, तो ये सब कुछ पता चल जाता है। परंतु मेरी आपसे प्रार्थना है कि देखिए, लाखों लोग पासपोर्ट बनवाते हैं, लाखों लोग वीज़ा लगवाते हैं, बहुत सौ का लगता है उनकी कुंडली में योग होता है। परंतु अगर वो लाखों रुपये खर्च करने से पहले अगर कुछ जन्म कुंडली के हिसाब से पूछ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जय माता दी।